बीएसएनएल इस समय हर भारतीय की निगाहें इस पर बनी हुई हैं। और हो भी क्यों ना, बीते कुछ दिनों में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जो अपना प्राइस लगातार बढ़ाती हुई चली जा रही हैं। जियो और एयरटेल एक बार फिर अपने अपने प्लान को महंगा कर दिया, जिससे अब हर कस्टमर के अंदर रोष देखा जा रहा है। यहाँ तक कि लोग अपने अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवाने लगे हैं। आखिर क्यों खास है बीएसएनएल, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड यह भारत का एक सरकारी कंपनी है जो अन्य प्राइवेट कंपनियां जैसे जियो, वीआई, एयरटेल की तरह सेवाएं दे रहा है। चर्चा में इसलिए क्योंकि प्राइवेट कंपनियां अपना प्लान दिन प्रतिदिन महंगा करते चले जा रहे हैं, जबकि वहीं बीएसएनएल अपने कस्टमर्स को काफ़ी सस्ते में प्लान को प्रोवाइड कराती है। लेकिन प्लान इतने सस्ते होने के बावजूद भी इसके कस्टमर उतने नहीं हैं जितने अन्य प्राइवेट कंपनियों के। आखिर ऐसा क्यों? आइए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि बीते कुछ सालों में क्या क्या हुआ। बीएसएनएल की शुरुआत तब हुई जब देश में कोई इसका प्रतिद्वंदी कंपनी नहीं थी। इसके बावजूद पिछले 30 सालों में कंपनी दम तोड़ दिया और इन्हीं सालों में दूसरी ओर निजी कंपनियों ने भारतीय बाजार पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया। वैसे तो बीएसएनएल की शुरुआत 15 सितंबर 2000 को हुई थी। इसी दिन से केंद्र सरकार के तत्कालीन दूरसंचार सेवा विभागों डीटीएच व दूरसंचार संचालन डीटीओ के दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क प्रबंधन के लिए गठन हुआ। भारत में दूरसंचार सेवाओं की व्यापक रेंज उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी और प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में से एक है। बीएसएनएल को भारत का सबसे पुराना टेलीकॉम कंपनी इसलिए नहीं कहा जाता। इसके इतिहास का पता ब्रिटिश सरकार के ज़माने से ही लगाया जा सकता है। भारत में दूरसंचार नेटवर्क की नींव अंग्रेज़ों ने 19वीं शताब्दी के आसपास रखी। ब्रिटिश काल के दौरान 1850 ईस्वी में पहली टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच स्थापित की गई। बीएसएनएल भारत के दुर्गम स्थानों जैसे सियाचिन ग्लेशियर, देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बना रखी है। इसकी प्रमुख सेवाओं में लैंडलाइन, मोबाइल, ब्रॉडबैंड, एंटरप्राइज सर्विसेज हैं। साल 2006-07 के समय बीएसएनएल के पास 7.5 करोड़ ग्राहक थे। तब उस समय भारतीय एयरटेल के पास 5 करोड़ और आरकाम के पास 4 करोड़ ग्राहक थे। उस समय बीएसएनएल रेवेन्यू और ग्राहक दोनों के आधार पर सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी। कंपनी का कुल रेवेन्यू 2006-07 में 39,715 करोड़ रुपए, जबकि शुद्ध लाभ 7,805 करोड़ रुपए था। लेकिन आज बीएसएनएल के इस स्थिति के कई कारण हैं। साल 2000 में स्थापना के बाद बीएसएनएल के अधिकारी निजी ऑपरेटरों को चुनौती देने के लिए जल्द से जल्द मोबाइल सर्विस शुरू करना चाहते थे, लेकिन उन्हें जरूरी सरकारी सहमति नहीं मिली। 2006 से 12 के बीच जहां बीएसएनएल की क्षमता में मामूली इजाफा हुआ, वहीं प्राइवेट ऑपरेटर्स कहीं ज़्यादा आगे निकल गए। लोगों ने नेटवर्क व अन्य समस्याओं के कारण बीएसएनएल छोड़ प्राइवेट कंपनियों की ओर रुख किया। साल 2010 में जब 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई तो सरकारी कंपनी होने के कारण बीएसएनएल ने हिस्सा नहीं लिया। बाद में बीएसएनएल को उसी दाम पर स्पेक्ट्रम मिले जिस दाम पर निजी कंपनियों को मिले थे। 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई तब भी बीएसएनएल को बाहर रखा गया। इस देरी के कारण जहां प्राइवेट कंपनियां देश में 5G रोल आउट कर चुकी थी, वहीं बीएसएनएल 4G पर ही अटक कर रह गया। भारत में टेलीकॉम कंपनियों का लेखा जोखा रखने वाली संस्था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के फरवरी में जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा यूजर्स जियो के हैं, जिसके 46.76 करोड़ हैं। वहीं एयरटेल के 38.40 करोड़, वीआई के 22.05 करोड़ और बीएसएनएल के 9.04 करोड़ हैं। 5 सितंबर 2016 यह वह समय है जब रिलायंस जियो ने 4G सर्विस को पूरे देश में शुरू कर दिया। लेकिन शुरुआत में सभी को जियो सिम फ्री में दी गई। इसमें 4 GB डेटा रोजाना 3 महीने के लिए फ्री दिया गया। साथ में ही फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 मैसेज रोजाना की सुविधा भी कंपनी अपने यूजर्स को दी। इसने टेलीकॉम कंपनियों में काफ़ी बदलाव ला दिया। यही कारण है आज भारत में सबसे ज़्यादा यूजर्स जियो के ही हैं। इसने अन्य कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया। इसका सबसे ज़्यादा असर बीएसएनएल पर भी पड़ा।
वर्तमान समय में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की बात करें तो जियो का 28 दिन वाला प्लान अब 299 रुपये में और 84 दिन वाला प्लान 799 रुपये में हो गया। पहले यह प्लान 28 दिन का 239 रुपये में था और 84 दिन का प्लान 666 रुपये में था। वहीं BI का पहले 28 दिन वाला प्लान 299 में था और 84 दिन वाला प्लान 599 में था, लेकिन अब यही प्लान 719 रुपये में हो गया है। अब बात कर लेते हैं BSNL की। 139 रुपये में 28 दिन की वैलिडिटी, 1.5 GB डाटा पर डे और 797 रुपये में 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से 300 दिन की वैलिडिटी दी है, यानी अन्य कंपनियों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा सस्ता। यानी आने वाले कुछ समय में BSNL के कस्टमर तेज़ी से बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या BSNL के नेटवर्क की है, क्योंकि पहले की तरह BSNL अपनी सेवाएं अभी नहीं दे पा रही है। पहले की तरह सेवाएं देने के लिए BSNL को काफ़ी कुछ अपडेट करना होगा, नए टावरें लगाने होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जहाँ इसका नेटवर्क सिस्टम अभी नहीं पहुँचा है, वहाँ ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। हालांकि काफ़ी जगहों पर BSNL अपनी बढ़िया सेवाएं प्रदान कर रहा है, लेकिन अब इसे अपग्रेड करना होगा, क्योंकि BSNL अब भी 4G सेवाएं दे रहा है, जबकि अन्य कंपनियां 5G सेवाएं दे रही हैं। BSNL की तरफ से अगस्त 2024 तक भारत के हर राज्य में 4G सेवाएं शुरू करने को कहा है। साथ ही बड़ी संख्या में नेटवर्क को बेहतर करने के लिए नए नए टावर लगाने के लिए स्वीकृति दे दी है। हम सभी भारतवासियों को BSNL का साथ देना चाहिए। प्राइवेट कंपनियों के मनमानी को अब बाहर फेंकना होगा। BSNL का साथ इसलिए नहीं देना चाहिए कि यह सबसे सस्ता डाटा प्रदान कर रहा है। इसका साथ इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि यह भारत की सरकारी कंपनी कई साल से भारत में रहकर भारत के लिए सेवाएं प्रदान कर रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।